हाय गाइस वेलकम टू सिजलिंग टी। तो शुरू करते हैं सबा के खालू वापस आ गए हैं वाला ब्लॉग का रिव्यू। तो यहाँ पे सनी शुरुआत करता है, फ्रेंड्स मैं कर रहा हूँ नाश्ता और भाई तेरे को तो नाश्ते में से ब्रेड ही नसीब होती है, तेरी ये इज्जत है ससुराल में घर जमाई बन के बैठा रहा, तेरे को 4-5 ब्रेड ऐसे प्लेट में डाल के दे दी जाती है चाय के साथ। वो चाय भी कभी कोई इससे ज्यादा या अंडा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। ये लेके जाता है रिज़ा के स्कूल और ये दिखाते हैं कि भैया बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रिज़ा तेरा स्कूल पूरा हो गया, अब तू नए स्कूल में जाएगी। उसने ये भी बाद में फिक्स किया था, ये स्कूल में नहीं कॉलेज में जाएगी। और महाराष्ट्र में 10th के बाद कॉलेजेस स्टार्ट होते हैं। तो रिज़ा क ने भैया बहुत बड़ा तोप मार ली है और इसने स्कूल फिनिश कर लिया 55% से। जी हाँ, मैं 55 नहीं बोलूँगी जब तक ये मार्कशीट ना दिखाएँ अपनी। वापस घर आता है तो ये भैया पठान जी घर आ गए, पठान साहब और सबा तो ऐसे प्यार उमड़ पड़ता है। फ्रेंड्स भाभी भी तो करती है इतना प्यार अपने हस्बैंड से, यानी हमारे भाई से, तो हम भी करेंगे। हमारे शौहर आ गए हैं, कहाँ से आए हैं इतना काम करके, गाना वाना गा दूं मैं आपके लिए। और ये आके ऐसे बैठता है, मैं बहुत बड़ा काम करके आया हूँ, मैं फ्रेंड्स थक गया हूँ। यहाँ पे नमाज पढ़ रही हैं बच्चियां और ये अपने सास से बात कर रही थी। देखो, अगर सास से बात करनी है तो आराम से भी कर सकती है, लेकिन इसे दिखाना है पब्लिक को कि भैया पब्लिक ऐसा मत सोच लेना कि मेरे और सास के रिश्ते खराब है। सास मेरे से दबती है, डरती है, हम डरा के रखते हैं पूरे मोहल्ला में सबको। पैसा फेंक के मारते हैं, उनका घर बनवा दिया, उनको चाँद कान के झुमके-वुमके दिलवा दिए, उनको हज करवा दिया, उनको उम्रा करवा दिया। उनकी हिम्मत है हमारे सामने चूं भी कर जाए। हाँ बेटा कैसी हो? हाँ, बहुत अच्छी है अम्मी, हमारे लिए दुआ करना, बस जिसको मिले हमारे लिए दुआ करना। उसकी सास है बेचारी, हाँ बेटा अपने बच्चों के लिए तो दुआ करते हैं, सनी तो फंस गया है तुम्हारे चक्कर में, हम दुआ करते हैं किसी तरह चक्कर से चंगुल से पीछा छूटे, लेकिन अभी हमारी दुआ सुन नहीं रहे हैं भगवान। हम अल्लाह के पास उम्रा करने गए, हज करने गए, लेकिन फिर भी कोई सुन नहीं रहे। फोटो भी दिखाई है कि भैया ये मत सोचना कि हमारी ननद हमें मुँह नहीं लगाती तो सास भी नहीं लगाती, तो सास तो लगा लेती है, अभी थोड़े दिन बाद ना लगाए वो बात और है। और वहाँ लड़कियाँ नमाज़ पढ़ रही थी, उसे उनकी भी परवाह नहीं हुई कि भैया कोई नमाज़ पढ़ रहा है, पूजा कर रहा है जैसे भी, तो दूसरे वाले रूम में जाके बात कर ले। ना, 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 मेरे को अपना कम्फर्ट सबसे प्यारा है, बाकी दुनिया भाड़ में गई। या ज़बरदस्ती इसको किताब लेके बिठा दिया, ले बेटा तू बैठ जा किताब लेके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी हो, चाहे 8th ग्रेड की हो या 10th ग्रेड की हो, तू पढ़ ले किताब, बस कोने में बैठ जा, तेरे को एक शॉट में, एक ग्लिम्प्स में दिखाएँगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कोई भी किसी भी ज़माने की कोई भी बुक है, क्या है, तू बस ऐसे कोने में करके बैठ जा। फ्रेंड्स जैसे है ना, आप लोग जो कमेंट्स करते हैं ना, हम उसको ठीक कर देते हैं। अगले ब्लॉग में आपने बोला पढ़ाई नहीं करने देती, पढ़ाई नहीं करने देती, तो 2-3 शॉट हम ऐसे पढ़ाई करने वाले वाले दिखा देंगे, उसमें कौन-सी बड़ी बात है। फ्रेंड्स देखो हम लोग खा रहे हैं खाना, और ये अपना खाना नाचने की रोटी, भाई ये सब जो है ना स्पेशल फरमाइश है कि मेरे को नॉर्मल रोटी नहीं चाहिए, मेरे को नाचने की चाहिए, ये सब नीचे बनती हैं। ये अपने घर में कुछ नहीं करती, अपने घर में हाथ नहीं हिलाती है। अंडा ब्रेड बनाती है, उसके लिए भी साफ सफाई के लिए बेटी खाला या उनकी बेटी या मेहर आ गई या रुकैया और रुकैया की बेटी आ गई, वो सब काम करते हैं। तो नीचे आके सुबह सुबह मुंह उठा के सीधा नीचे आ जाते हैं, चलो नीचे चलते हैं करेंगे नाश्ता। और फिर खाने में क्या बनाया है? और ये खाना खा रही है, और अब इसकी इसकी आज इसने अपने आप ही अपनी चीज़ें रिवील कर दी कि इसको कितनी हेल्थ प्रॉब्लम है। वो जाके आगे जाके बताएँगे, बेसिकली इनको सबको शुगर है, शुगर मतलब डायबिटीज़। तो ये आज इसने अपने ही ब्लॉग में बता दिया गलती से, बाद में इसे पता चला होगा अल्लाह! ये तो गलती हो गई। यहाँ पे फ्रेंड्स हम जा रहे हैं ज़रूरी काम से, फ्रेंड्स आज सारे काम हमारे ज़रूरी होते हैं, तो ऐसा मत कहा करिए कि हम ज़रूरी काम नहीं जाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, असली काम ये था कि सब लोग बहुत तो बोल रहे थे रुकैया को ले तो आई, 1 महीना हो गया, बोल रही थी घुमाने-फिराने मुंबई घुमाएगी, उसको कहीं लेके नहीं जाते, तो फ्रेंड्स बहुत लोग बोल रहे हैं इसलिए हम ले जा रहे हैं आज। और फ्रेंड्स देखो, फिर अम्मी से हमने दुपट्टा ले लिया, और फिर हमारे पास दुपट्टा होता नहीं, हमारे पास है तो सही बहुत सारे कपड़े, लेकिन इतने गंदगी में हम भर देते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता, फिर कौन निकाले, इतनी मेहनत हमसे होती नहीं है फ्रेंड्स। तो हम नीचे आ गए। और फ्रेंड्स हमारी कार ना ठीक होने गई है, जो सनी ने ठोक दी थी कहीं पे, तो फिर हम टैक्सी में जाएँगे, कैब में, क्योंकि फ्रेंड्स भाई के पास कार है, भाभी के पास कार है, लेकिन हमारे रिश्ते खराब हो चुके हैं, वो हमें देते नहीं हैं अभी बिल्कुल भी, और ना हम उनसे बात करते हैं, और भाभी को फ़ोन करो तो भाभी फ़ोन भी नहीं उठाती है अब तो। और हमारा घर में उनके एंट्री अलाउड नहीं है, हम ऐसे बेल बजा के नहीं जा सकते, वो दरवाज़ा खोलेंगे भी नहीं। उनके सर्वेंट आके बोलेंगे क्या काम है, दरवाजे से ही बंद कर देते हैं, फिर हमें वापस आना पड़ता है। तो फ्रेंड्स फिर हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम इतना पैसा कमा रहे हैं आपकी बदौलत, तो हमने कैब कर ली।
और फ्रेंड्स हमने ना मेहर को भी छोड़ दिया ये बोल के कि उसको उल्टी आती है। उल्टी तो बेटी खालों को भी आती है, लेकिन हम उन सबको ले गए फ्रेंड्स। और फिर क्योंकि मेहर के लिए जगह नहीं थी तो हम सब ले गए और फिर हमने क्या दिखाया पता है? मन्नत दिखाई, शाहरुख खान का बंगला। और हमने कहा कि असली शाहरुख खान दिखा देते हैं, हमारा भाई तो नकली शाहरुख खान बना फिरता है। नकली शाहरुख खान का बंगला यानी कि आप समझ गए ना 5 बीएचके, तो इन्होंने देख लिया है। अब उन्हें असली शाहरुख खान का बंगला ओरिजिनल मन्नत द मन्नत दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स फिर सबने फोटो खिंचा ली, ऐसे पिक्चर्स क्लिक कर ली हमने यहाँ पे, ऐसे पिक्चर्स क्लिक। सनी हमने मन्नत के सामने पिक्चर्स क्लिक नहीं किए थे तो अब कर लेते हैं सनी। ये है ओरिजिनल शाहरुख खान का बंगलो। और जो हमारा भाई बनता है ना नकली शाहरुख खान, वो कोई शाहरुख खान नहीं है, वो ऐसे ही अपने आप को हवा देते रहते हैं सनी। 1 महीने बाद रुकैया को ये लेके गए हैं, वो भी पब्लिक ने इन्हें इतने टॉन्ट मारे ना तब जाके। ये कमेंट सारे पढ़ती है और मुझे समझ नहीं आता कि इतने भयंकर कमेंट्स आते हैं इसके, जो मैं लगाऊँगी 2-4 स्क्रीनशॉट। इतना पढ़ के कोई इंसान सुकून की नींद कैसे सो सकता है? मतलब कोई भी जिसमें थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना, वो उसकी रात की नींद उड़ जाए, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो-जो कमेंट से बोलते हैं ना लोग, उसको फिक्स करने की कोशिश करती है। रुकैया को लाई, सबने बोला रुकैया को कहीं लेके क्यों नहीं जाती, उसकी बेटी को लेके क्यों नहीं जाती? तो उसने सोचा चलो एक ब्लॉग रुकैया की बेटी और रुकैया के नाम का बना देते हैं। अब पता नहीं कितने बजे निकले होंगे ये लोग। और क्योंकि भैया मैडम ये 12-1 बजे से पहले तो उठती नहीं, फिर नाश्ता करती है, फिर सनी घूमने जाएगा अपने काम से, बहुत काम है फ्रेंड्स, बहुत काम है, फिर रिज़ा के साथ घूमने गया, फिर आया जैसे भी कर करा के ये दोपहर में अपनी दाल-रोटी खा के, दोपहर मतलब 4-5 तो इनके बज ही जाते हैं खाना खाते-खाते, ये निकले होंगे और रात को पहुँचे। मतलब इससे पहले इसने डे टाइम का तो कुछ दिखाया नहीं कहाँ पहुँचे, सीधा रात ही हो गई थी, तो मतलब 8-9 बजे पहुँचे होंगे। फिर वहाँ जुहू बीच सामने ही है तो वहाँ ले गए होंगे इन्हें कि देखो फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे हमने केव्स देखी, बहुत अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, इतना अच्छा सुकून वाला सीन है, हम दिखा नहीं सकते। रुकैया भी हाँ यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है, कैमरा में तो नहीं आएगा। अब इसने वहाँ पे चाहने वाले मिल गए जी, थोड़ी फोटोशूट तो बनता है। फ्रेंड्स हमें अपना वो भी तो दिखाना होता है पॉपुलैरिटी, रुकैया को कैसे पता चलेगा हम कितने पॉपुलर हैं। तो वहाँ जाके इसने बेसिकली सस्ता वाला काम कर दिया, पापड़, चिप्स और वो जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं खाने वाले फ्रूट्स-व्रूट्स, और वो सब तो चलो ठीक है। बार-बार सनी इनको पैसे दे दो, और वो सब शूट कर रही है। सनी पैसे निकाल के दे रहा है ताकि ऐसा ना लगे ना कि भई ये कमाती है, यही खर्च करती है। भई सनी तुम भी तो इम्पोर्टेंट हो हमारी ज़िंदगी में, तो तुम पैसे दे दो, तुम दे दो, दिखाऊँगी मैं तुम्हें कि तुम भी पैसे देते हो। और 500-500 के नोट इसके हाथ में बार-बार किसी को दे रही है, कभी आइसक्रीम वाले को, कभी कुल्फ़ी वाले को, कभी फ्रूट जो बेसिकली जैसे चौपाटी वगैरह पे होते हैं वेंडर्स, ये सब सामान बेचते हैं, वो सब। रुकैया नहीं हम एक ही में खा लेंगे, अरे तुम लो ना दो, बहुत चिंता मत करो पैसे की, बहुत छप्पर फाड़ के आ रहा है हमारे पास, चिंता मत करो, मैं तो 2 डायलॉग बोल दूँगी ना, उसी 2 डायलॉग पे तो मेरे 15-20 हज़ार निकल आते हैं, चिंता मत करो, मैं 15 मिनट के ब्लॉग को 18 मिनट का कर दूँगी, एक ऐड और लगा दूँगी, मेरा तो आ जाएगा 25-30 हज़ार उसमें। तो ऐसा चिंता मत करो, सब लोग खाओ, आराम से खाओ। और अम्मी भी घूमने चल पड़ी। और इनके यहाँ पे वहाँ पे जब महोदा में वो इनका जो इंतकाल वग़ैरह हुआ था इनके सनी की ननद के ससुर का, वहाँ पे नहीं नहीं जा सकी। और इसकी माँ का कॉल आया, सनी की माँ का कॉल, तो सासू माँ से बात नहीं कराई। भई कराते, तुम्हारी समधन लगती हैं। अच्छा एक और बात, आज नेहा फ़ैज़ी का वो आया था पॉडकास्ट या व्लॉग मान लीजिए। उसमें नेहा फ़ैज़ी ने बेसिकली सिर्फ़ इतना ही बताया कि इंतकाल वग़ैरह हो गया था, हम मूड में नहीं थे। कुछ भी ब्लॉग बनाने के, लेकिन उसने ये बात ज़रूर उठाई कि सबा ने टाइटल डाला इंतकाल हो गया है, लेकिन वहाँ जाके साथ ही टाइटल एयरपोर्ट लुक हमारा कैसा लग रहा है, एयरपोर्ट लुक, एयरपोर्ट के लिए तैयार हो रही है, लास्ट मिनट पे शॉपिंग कर रही है, दावतें खा रही है, सनी का फ्रेंड ने बुलाया। भैया सनी का फ्रेंड मोहदा का है तो मोहदा में ही रहेगा ना, कौन सा आफत आ रही है, तुम हर महीने मोहदा जाते हो, मिल लो उससे। नहीं, ये पूरा 24 घंटे पार्टियां बनाने गई थी, तो ऑब्वियसली शी वॉज वेरी पिस्ड ऑफ। अभी वो जब मूड में आएगी तो करेगी इसकी सही मरम्मत। तो ये तो आपको पता ही है कि मतलब क्लिकबेट टाइटल्स डालने लगी है, जो होता है ना कैची टाइटल कि लोग देखें, तभी भी इसके व्यूज अभी थोड़े इतने हिट नहीं कर रहे जितने ये कर रहे थे 2-4 महीने पहले। तो पब्लिक तो समझ ही गई है ना क्या बेवकूफ बना रहे हैं। फ्रेंड्स देखो हमें हैदराबाद के लोग मिल गए थे, फ्रेंड्स कितनी मोहब्बत करते हैं ये लोग, हम लोग आएंगे हैदराबाद, हमें फ्री का खाना खिला देना, थोड़ा सा फ्री का स्टे दे देना, और फ्री की चीजें, सूट, हमें सूट बहुत पसंद है सब लोग। और देखो नहीं नहीं ये नामहरम नहीं है फ्रेंड्स, ये कोई नामहरम नहीं है,
ये सारे मेरे दोस्त हैं, सारे जो-जो मुझे देखता है सब मेरे दोस्त हैं, मैं उनके सामने कोई पर्दा नहीं करती। अब ये देखिए यहाँ पे ऐसे जो स्टैचूज़ वगैरह बन के खड़े होते हैं लोग, ये मैंने फ़ॉरेन में तो बहुत देखे हैं, लेकिन इंडिया में खड़ा है बंदा, आई फ़ील बैड फॉर दिस गाय। आई फ़ील बैड फॉर ऑल दोज़ पीपल हू आर एक्चुअली स्टैंडिंग लाइक दिस एंड दे आर स्टैंडिंग ओनली टू मेक मनी, क्योंकि लोग पैसा डाल जाते हैं, उन्हें थोड़ा अच्छा लगता है कि चल मेहनत कर रहा है। ये होता है पढ़ाई-लिखाई ना करने का नतीजा। जो कहते हैं ना एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बेटा अगर इस आदमी ने पढ़ाई-लिखाई की होती ना, आज ये कहीं ऑफ़िसर बना बैठा होता, एसी के रूम में बैठ के नौकरी कर रहा होता। ये अपने मुँह पे ऐसा पेंट लगा के बस एक पोज़ में घंटों नहीं खड़ा रहता गर्मी में। ये होती है एजुकेशन की इम्पोर्टेंस। तो जिन्हें नहीं पता, सबा को तो पता ही नहीं ना, उसे तो लेना-देना नहीं, उसे तो लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी तो भैया हम तो चाँद से उतरे, मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही चलेगी। हम तो बिना पढ़े-लिखे निकल दिए। तो ये बंदा उसको बेसिकली थैंक करता है कि लास्ट टाइम आप आए थे, आपने मेरा नाम बताया था अपने ब्लॉग में और इस बार भी आप आए हो, थैंक यू। तो सबा, अच्छा बताया था मैंने, सबा को तो वो याद नहीं। फ्रेंड्स मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे 4-5 महीने पुरानी बातें कहाँ से याद रहेगी, मुझे सिर्फ ये याद रहता है कि पिछले ब्लॉग में मैंने क्या डाला था और भाभी को कैसी बेइज्जती करनी है और अपनी ननद की कैसे बेइज्जती करनी है। पहले हमारी लिस्ट में सिर्फ भाभी थी, अब हमारी लिस्ट में ननद भी आ गई हैं। मैं ननद की भी खूब बेइज्जती करती हूँ। उनके बच्चे हमारे घर रहने आए थे, एक रात हमने उनको दूध और पार्ले जी दे दिया बस। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं देंगे। हम क्यों बनाएँ उनके लिए? हम क्यों मेहनत करें उनके लिए? और फिर हम तो 24 घंटे में वापस आ गए और हम उनको लेके घूमे भी नहीं कहीं भी। हम रिज़ा की नानी के दादी के घर गए थे और हम स्टेशन घूमने गए शिखर दोपहरी में और हम जहाँ पे भी गए, हम उनको नहीं लेके गए। हम क्यों लेके जाएँगे किसी ऐसे आलतू-फालतू लोगों को? और ये देखिए रेहान आ गया। फ्रेंड्स देखो रेहान भी आ गया। अब रेहान ना बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। वो ऑटो से आने लगा है और रेहान आया है मतलब यहाँ पे इतनी दूर ऑटो से। भैया ऐसी क्या आफ़त थी, ऐसी कौन-सी जगह थी जो ये यहाँ आने के लिए इतना ललायत तो हुआ पड़ा था? और कौन-सी बड़ी अचीवमेंट है भई ऑटो में बैठ के इतने बड़े बच्चे आराम से बैठ के आते हैं। इतने बड़े बच्चों में मतलब ऑटो में बैठ के अकेले ट्रैवल करना उसी सिटी में जहाँ तुम रह रहे हो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। नहीं फ्रेंड्स हमारे लिए तो है क्योंकि हम तो बाहर निकल ही नहीं सकते फ्रेंड्स, हमें तो ऑटो में अकेले बैठने में घबराहट हो जाती है। हम तो ज़िंदगी में एक एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन नहीं जा सकते। हम एक बार गए थे सिर्फ़ भोपाल भाग के, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है फ्रेंड्स। हम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गए थे भोपाल वाले से, तो आप प्लीज़ बताना मत किसी को। यहाँ देखिए फ्रेंड्स हमने उन्हें अच्छे वाले रेस्टोरेंट में ले आए। रुकैया ने ज़िंदगी में ऐसे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना नहीं खाया होगा फ्रेंड्स। इसको दिखाना भी तो होता है कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं, इसलिए हम इसको ऐसे वाले रेस्टोरेंट में लाए हैं। और फिर फ्रेंड्स हम दिखाएँगे नहीं हम क्या खा रहे हैं। आप हमें फिर नज़र लगा देते हो कि हम इतना खा रहे हैं। फ्रेंड्स देखो हमारी भाभी भी पतली हो गई है, वो सिर्फ़ एक टाइम दिन में से खाती है, ऐसे कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? हमें हर 2 घंटे बाद भूख लगती है, हम कैसे रहेंगे? तो बेसिकली वापस आते हैं ऑटो से। फ्रेंड्स उल्टी आ रही थी आधे लोगों को, नेक्स्ट डे हो जाता है। सनी बोलता है नेक्स्ट डे हो गया है, मैं बाहर के सारे काम करके आ चुका हूँ। भाई कौन से काम? तेरे बर्तन, भांडे और जो भी लाइट और पंखे तो तेरी बीवी साथ जाती है। हैं? बिना उनके उसकी परमिशन के तो तू कुछ खरीद नहीं सकता, फिर कौन से काम होते हैं तेरे? एनीवेज़ कहता है सबा की तबीयत खराब है फ्रेंड्स। सबा ऐसे बैठ गई, फ्रेंड्स हमारी तबीयत खराब है। अच्छा एक और चीज़ देखिए यही सूट में ये गई थी रात को पूरा बॉम्बे घूम के आई है। सोचो इतनी गर्मी में, बॉम्बे में चलो ठीक है बहुत नॉर्थ इंडिया टाइप की गर्मी नहीं पड़ती लेकिन फिर भी गर्मी पड़ती है। तुम बीच पे खड़े हो जाओ गर्मी लगेगी तुम्हें और पूरे दिन तुम ऐसे रात भर घूम के आओगे कार में बैठ के, ऑटो में बैठ के और इसी में सोई होगी तभी इसी में ही उठी है ये। इसी सूट में बैठी हुई थी। फ्रेंड्स तो यहाँ पे बताते हैं कि देखो हमें ना रेनोवेशन कराना है और फिर हम रेनोवेशन क्योंकि हमारे यहाँ चिमनी नहीं है फ्रेंड्स, हमें क्या पता था हमें घर में खाना बनाना पड़ेगा ज़िंदगी में। भैया खाना तो ये तुम अभी भी नहीं बनाते, चिमनी का करोगे क्या? तो रेनोवेट करा रहे हैं और फिर सनी बोलता है तो हमारे घर का रेनोवेशन होगा तो हम डेल्टा वाले घर में चले जाएँगे मतलब दूसरा वाला घर जो इसने खरीदा है और सबा का तो मुँह उतर गया था, उसकी तो हिम्मत ही नहीं थी ऊपर देखने की। तो बेसिकली सनी गेम खेल रहा है, सनी को चाहिए मेरे माँ-बाप आके यहाँ रहें। और अच्छी बात भी है भई हर इंसान के को हक बनता है अपने माँ-बाप को पूछने का, देखने का, सँभालने का। ये थोड़ी सबा ही अपने माँ-बाप को सँभालती फिरे और सनी बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दे। इक्वालिटी का ज़माना है, अगर सबा सँभाल रही है तो सनी का भी हक बनता है। तो सनी चाह रहा होगा अपने माँ-बाप को यहाँ बुलाने के लिए और सबा का तो मुँह लटक गया, फ्रेंड्स हमें घबराहट हो जाएगी। अब डेल्टा वाले में अगर ये चली भी गई ना तो सुबह से जैसे होता है ना ससुराल में जो ये करती है, मुँह उठाते ही ये सीधा भग लेगी अपनी कार लेके कि मैं तो जा रही हूँ अम्मी से मिलने और रात का डिनर करके ही वापस पहुँचेगी डेल्टा वाले में। इसके सास-ससुर अकेले ही बैठे रहेंगे पूरे दिन। यही होने वाला है अगर ये थोड़े दिन रुकना भी पड़ा तो इसे।
फ्रेंड्स हम नहा धो के तैयार हो गए। फ्रेंड्स गेस करो क्या होने वाला है? आज कोई स्पेशल आने वाला है। और ये गेस गेम खेल रहे हैं पूरा, कोई बोल नहीं रहा। हाय मैं कैसे बोलूं? हाय अल्लाह, मैं ही बोल देती हूँ। तो बेसिकली खालू आने वाले थे, बेटी खाला के हस्बैंड। और जब इसका मैंने कमेंट सेक्शन देखा तो इतने सारे लोगों ने लिखा कि अरे हमें तो पता ही नहीं था, रिजा रेहान तुम्हारे सगे भाई बहन नहीं है, वो बेटी खाला के बच्चे हैं, उनके पापा दूसरे हैं। मैंने कहा अरे कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। अब देखो नानी इसको आते जाते गले लगाती रहती है जहां मर्जी जाए। लेकिन जब इसके खालू आएंगे ना मैं दिखाऊंगी, इनके घर में कोई खड़ा भी नहीं हुआ उनको रिसीव करने के लिए, सब बैठे थे अपनी चेयर पे। मतलब ये होती है इज्जत सामने वाले की। तो ये सबक पे इतना प्यार बरसता है ना, सिर्फ नकली प्यार बरसता है। ये यहाँ पे जाते हैं ना रिजा रेहान को ले जाके के, और ये जूस वाली दुकान पे रुकते हैं जूस पीने के लिए, और ये खुद बोलती है भैया मुझे शुगर है, भाई ऐसा वाला जूस मत दो। तो इसने खुद ही रिवील कर दिया कि ये डायबिटिक पेशेंट है। सोचो, इसको पीसीओडी है, डायबिटीज है, इसको थायराइड है, तीन तीन प्रॉब्लम है इसकी, और जो इसने खुद ही इनवाइट किए खा खा के। और रिजा को भी मैंने कहा था बहुत पहले कि रिजा को डायबिटीज है, ये बताते नहीं है, जो आज इसने फिर से रिवील कर दिया। तो बेसिकली ये लोग इनको लेके एयरपोर्ट गए थे। मैं आगे चलती हूँ, इसने जिसने इसका ब्लॉग नहीं देखा उसे नहीं पता होगा, तो उनके लिए बोल रही हूँ। एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पर जाके कहती है फ्रेंड्स हम यहाँ ढूंढ रहे थे कुछ चाय कॉफी पीने को मिल जाए, तो फिर यहाँ एक रेस्टोरेंट मिला, उसका नाम है मैजिक ऑफ एबिलिटीज। मैजिक ऑफ एबिलिटीज बेटा यही होता है, जब तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं ना तो एबिलिटीज बोलना भी नहीं आएगा तुम्हें, एबिलिटीज ही बोलोगे तुम। तो बेसिकली उसमें डिसेबल्ड लोग काम करते हैं, विच इज वेरी गुड, एक्चुअली वेरी वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट इट। तो अच्छी बात है, उसने तो ये बता रही थी लेकिन बोलना नहीं आया। यहाँ पे ये पागलों की तरह खालू को ढूंढ रहे हैं। खालू से इनकी बात हुई और सनी ने किसी और इंसान को समझ लिया कि वो खालू है, और यहाँ केओस मचा रहे हैं। सनी कहाँ गए खालू? खालू कहाँ गए? अल्लाह खालू खो गए। सनी हम आए ऐसे कॉफी लेके तो खालू ही चले गए, कहाँ गए खालू? ऐसे ड्रामा मचा रहे थे कि भैया फोन नहीं होता क्या, फोन कर लो ना, क्या आफत मची हुई है। फिर बेसिकली खालू उधर से आ रहे थे, सनी ने किसी और को खालू समझ लिया था। ये तो भैया सनी के काम है, सनी को भी चश्मा लगवाओ। सब कहते मैं अपना चश्मा नहीं लेके आई इसलिए मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा, अब यहाँ खालू आए हैं। देखो अच्छी बात है, खालू आए हैं और ये काफी दिनों बाद आए हैं, खुद ही इन्होंने बताया 1.5 साल बाद आए हैं। और इन्होंने रेहान को गले लगाया, बहुत अच्छे से ग्रीट किया, और रिजा को भी अच्छे से गले लगाया, जो करना भी चाहिए। और इससे पहले जब खालू आए थे ना, रिजा रेहान ने इनसे बात तक नहीं की थी, न खालू ने कोई ऐसा अफेक्शन दिखाया था, न रिजा रेहान ने। तो कमेंट्स बहुत आते थे इनके कि भैया कैसे बच्चे हैं, अपने माँ बाप से ही प्यार नहीं करते, माँ बाप कैसे हैं जो बच्चों को छोड़ दिया, प्यार ही नहीं करते, कोई अफेक्शन ही नहीं है, कोई मतलब इमोशनल कनेक्ट ही नहीं है। तो अब ये दिखाएगी, सिखा के लाई हुई, गले लगना है तुम्हें, अच्छे से गले लगना है, पूरा सीन कैप्चर करूंगी। सनी अच्छे से रिकॉर्ड कर लेना, मैं जूस पी रही हूँ, मैं चाय पी रही हूँ, जो भी पी रही हूँ उस पे शुगर तो है सनी, फिर मैं क्या करूँ, मुझे शुगर भी है, मेरी बॉडी में डायबिटीज है, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं रुक नहीं सकती बिना खाए पिए। तो भैया ये है इसके हाल। भले ही थोड़ा बहुत वजन कम हुआ है, लेकिन इनको अकल नहीं है ना, तभी तो कहते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है भाई, एजुकेशन। और जो इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें इतनी सारी बीमारियां हैं और तुम बाहर निकल के कुछ भी खा लेते हो, तो वही बैक टू स्क्वायर वन हो जाओगे तुम। भाई आगे फायदा नहीं होने वाला। भाभी को देखो, भाभी ने किस तरीके से वेट रिड्यूस किया, जो दिख रहा है विजिबल 1-2 महीने के अंदर। बस इसका तो 5 किलो 4 किलो कम हो गया, तो फिर मालसू तो फिर वो बढ़ गया, फिर रोना रोना कि हमारे साथ ये है, हमारे साथ वो है। अब ये यहाँ पे सारे फोटो वोटो खिंचाते हैं। अंकल जी बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यार दिख रहा है, आप ना थोड़ा सा और कंसर्न दिखाइए अपने बच्चों के लिए, उनको ले जाइए अपने साथ, या फिर उनको मोहदा में या कहीं बॉम्बे में एक सेपरेट रेंटेड होम देके रखिए अपनी बीवी के साथ उन्हें, मतलब। और ताकि आपकी बीवी भी इज्जत से रहे, आपके बच्चे भी इज्जत से रहे। दोनों बच्चे नौकर बने हुए हैं, एक छोट बेटी सबा की नौकर और बेटा शोएब का गुलाम। तो कुछ इंटरफेयर करिए इनकी लाइफ में और थोड़ा सा इनको संभालिए। यहाँ बैठ जाती है, पहले बोलती है मैं पीछे बैठ जाऊंगी, नहीं सनी मैं आगे बैठूंगी, मेरी कार है, मेरी कार तो नहीं है, फिर भी मैं मालकिन हूँ, तुम नौकर हो, तुम रामू काका हो, तुम सारे ड्राइवर हो, मेरी मेरी कमाई है तो मैं ही आगे बैठूंगी। फिर अपना फालतू का नौटंकी भोला चेहरा दिखाने की कोशिश करती है। रास्ते में रोक लेते हैं, कहते हैं फ्रेंड्स फ्रूट नहीं है, अम्मी का फोन आया था, फ्रूट्स नहीं है, सारे खा लिए रुपैया ने। तो फिर फ्रेंड्स में फ्रूट लेने रुकना होता है। भैया तुम सारी ग्रोसरी अभी करोगे क्या? कोई आया है रेल एयरपोर्ट से, तुम उन्हें घर पहुंचा दो।
नहीं, और फिर फ्रूट वाले के पास जाके वो लीची-वीची खा रही थी, खा के भैया अच्छी देना, अच्छी खा रही है, भाई खा भी ली। उसके बाद जब लीची उन्होंने दी तो बाई चांस सड़ी हुई आई। यहाँ पे ये बोलती है, भैया हम सबको शुगर है। तो सबको मतलब कौन-कौन? सारी मोहल्ला की औरतों को, राइट? मोहल्ला की औरतों में बेटी खाला का तो हमें पता ही है उनको डायबिटीज़ है। अम्मी का भी हो गया क्लियर, अम्मी को है ही, वो तो पहले से पता था, और रिज़ा को भी है। रिज़ा बिल्कुल शुगर नहीं खाती क्योंकि उसको डायबिटीज़ है। और सबा ने अपना खुद बता दिया। तो ये हाल है इनकी मोहल्ला के गैंग का, सारे के सारे बीमार। मतलब रिज़ा का तो सोचो इतनी छोटी एज में। अब ये देखिए ये सीन बेस्ट है, खालू एंटर हो रहे हैं घर में, और पहली बात जब खालू एंटर हो रहे हैं तो घर में पीछे देखो कोई बच्चा शूट कर रहा है। ऑब्वियसली उसको बोला होगा ये ले मेरा कैमरा, पहले शूट कर उसके बाद खालू जी एंटर होएँगे, ऐसे नहीं हो सकते। तो यहाँ पे खालू एंटर हो रहे हैं, इनकी अम्मी बैठी हुई है, उठी भी नहीं। सोचो, और जब सबा आती है ना, दिन में से 3 बार आए ना, इसकी अम्मी भागी-भागी आती है। हाँ, सबा आ गई बेटी तेरे को। सबा चाहे वो दिन में से वो नीचे से फ्रूट लेके आए, चाहे वो ऐसे चक्कर मार के आ जाए। लेकिन तीनों बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार इसको खड़े होके रिसीव किया जाता है। यहाँ पे खालू जो 1.5 साल बाद आए हैं, भैया मौदा से नहीं आए हैं जो हर महीने आते हैं। भैया मौदा से भी कोई आएगा ना हर महीने, तभी भी तुम्हारा फर्ज बनता है उसे खड़े होके रिसीव तो करो। तो ये तो इनके यहाँ पे इज़्ज़त होती है। तो भैया हाँ, फ्रेंड्स हमारे यहाँ जो पैसे कमाता है ना, पैसे वालों की इज़्ज़त है, फिर डिफ़रेंस क्या रहेगा खालू में और मुझ में? तो सिर्फ़ ये ट्रीटमेंट कि खड़े होके मुझे दुआ सलाम करें, वो सिर्फ़ मेरे लिए है, कोई किसी और के लिए नहीं है। भाई से हम डरते हैं इसलिए भाई के लिए है, बाकी किसी किसी के लिए नहीं करते हम सब लोग ये सब। यहाँ अम्मी देख लिया आपने बिल्कुल खड़ी नहीं हुई, तो मुझे तो बहुत ही गुस्सा आया था। बेटी खाला भी नहीं खड़ी हुई, नानी उठ के गई थी। बेटी खाला तो चलो सोच रही होंगी अब मैं ही क्या जाके गले लगूँगी खड़े होके, बट खड़ी तो हो सकती थी रिसीव करने के लिए, वो भी नहीं हुई। नानी ने जाके उनको पुचकारा, सर-वर पे हाथ-वाथ रखा। बाकी सब लोग ऐसे ही बैठे थे, किसी को कोई एक्साइटमेंट था नहीं कि भैया खालू आए हैं। खालू ही खुश थे, ऑब्वियसली वो बाहर से आते हैं, अपना वतन, अपना देश, अपना हिंदुस्तान, तो बहुत खुशी होती है। तो खालू ही सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन घर में कोई भी उनको देख के ऐसा एक्साइटेड नहीं था। रुकैया से भी मिले, रुकैया भी बैठी हुई है, रुकैया तुम तो उम्र में बहुत छोटी हो, खालू से खड़े तो हो जाओ। ये भी सोच रहे होंगे जब बाकी घर वाले ही नहीं खड़े हो रहे, तो मुझे भी क्या पड़ी है, मैं भी बैठी रहूँगी। ये सब सीखते जाओ सब कि कैसे बड़ों का इज़्ज़त करते हैं। तो ये सब ना छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान देख के फैमिली से सीखता है। जब फैमिली में इनके ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इंसान सीखेगा ही क्या? अब जब एक और चीज़ इसने ना सुबह ये लीची लीची का लीची में कीड़ा-वीड़ा निकला या जो भी ये खराब थी उसने अल्लाह! खराब हो गई, हमने तो उससे कहा था इतना अच्छे से देना, उसने हमने उस पे भरोसा किया फ्रेंड्स, मैंने उससे कहा था अच्छी-अच्छी लीची देना, पूरा ज्ञान पेल दिया। फ्रेंड्स हम लोग ज़िंदगी में जिस पे भरोसा करते हैं ना, तो मैंने ये सीखा है किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने भाई-भाभी पे भी इतना भरोसा किया था, मैंने सोचा था वो ज़िंदगी भर मुझे सपोर्ट करेंगे, चाहे मैं कितने भी रंग बदलूँ और चाहे मैं उनकी कितनी बेइज़्ज़ती करूँ, वो मेरी तारीफ़ें ही करते रहेंगे। लेकिन भाई-भाभी भी पलट गए, और मैंने सोचा था मेरा ससुराल वाले मेरे पाँव धो-धो के पानी पिएँगे क्योंकि मैं पैसे लाती हूँ, लेकिन वो भी पलट गए फ्रेंड्स। तो किसी पे भरोसा नहीं रहा आज के टाइम पे मुझे दुनिया में तो। तो यहाँ पे सुबह ना, सुबह नहीं दोपहर में इसने दाल-चावल चढ़ाए थे। फ्रेंड्स हम दाल-चावल बना रहे हैं क्योंकि सनी को दाल-चावल खाने हैं। अब दाल-चावल में पानी भर दिया जितना मर्ज़ी, सारा कुकर में से बाहर आ गया। बेटी खाला आई अंदर, तो बोलती है इसमें किसकी गलती है? बेटी खाला बोलती है जिसने चढ़ाया उसी की गलती है। अब मुझे ये भी सरप्राइज़िंग लगा कि खालू आए हैं, खालू की पसंद का खाना बना दो भई, वो गेस्ट हैं, आज तो बना दो। नहीं, लेकिन दाल-चावल सभी को खाने हैं। यहाँ पे इनकी ही प्रेफ़रेंस चलती है, कोई बाहर से आया है या किसी से कोई लेना-देना नहीं है, कोई उनसे बड़ा नहीं है। वैसे रोज़ चिकन कोरमा, मटन-शटन खाते हैं, लेकिन आज जब खालू आए हैं ना, तो इनके घर में सिंपल बॉइल्ड दाल-चावल बनेगा। तो ये यहाँ से दिखाते हैं ये लोग कि ये तुम्हारी इज़्ज़त है, ज़्यादा मत उड़ जाना हवा में कि तुम इसी लायक हो, तुम्हारी औकात यही है। फिर सामान खोलते हैं बैठ के और खुश होते हैं, ये च्युइंग गम लाए, ये बबल गम लाए, ये चॉकलेट लाए। भैया चॉकलेट के लिए तो तुमने इतना बड़ा ड्रामा किया था कि चॉकलेट मत खाओ, बॉयकॉट करो ये सब चीज़ें। अभी चॉकलेट लाओ सब। रिज़ा भी कहते हैं, मैं खा नहीं सकती ना, क्योंकि ऑब्वियसली उससे बता दिया खुद ही कि डायबिटिक है। तो नहीं रिज़ा तुम आधा खा लो, आधा खाने से शुगर नहीं होती, तुम 5 बार आधा-आधा खा सकते हो। तो यहाँ पे इनकी एजुकेशन की बात होता है, समझ आ जाती है कि मतलब कितने पढ़े-लिखे, कितने अक्लमंद लोग हैं ये। फ्रेंड्स जब कोई बाहर से आता है ना तो सूटकेस खुलता है तो बहुत अच्छा लगता है, सामान आता है फ्री का। माँ खालू बेचारे बैठ के सूटकेस खोल रहे हैं, बेटी खाला उनकी हेल्प कर रही है, बाकी सारे सज के ऊपर बैठे हुए हैं और ये सब अपना शूट करने में लगी हुई है कि मेरा कंटेंट बन जाएगा।
खालू की इन्हें कि हेल्प करा दे, कोई सामान दे दे, खाना-वाना भी पता नहीं क्या दाल-चावल खिला दिए होंगे और हो गया, वो दिखाया भी नहीं। रिज़ा दूध उबाल रही थी, दूध में इसने कंडेंस्ड मिल्क डाला, जैसे मिल्क मेड वगैरह बोलते हैं ना, मिल्क मेड, तो वो डाल रही। मैं सोच रही बना किसके लिए रही है भैया, इनके घर में आधे से ज़्यादा लोग तो मतलब शुगर खाते नहीं हैं, खानी भी नहीं चाहिए। आम निकाल रही हाथ से ऐसे, और इसके नेल्स वगैरह इतने गंदे थे। आम-वाम निकालते हुए दिखाया, ये बता रही थी कि फराह खान ने कोई रेसिपी है उनकी, जो उन्होंने अपने उसमें दिखाई होगी व्लॉग में या जैसे भी, तो वो बना रही है। भाई बना किसके ले रहे हो? बेसिकली आम के अंदर कुल्फ़ी का वो भर के सॉल्यूशन सा और फिर आइसक्रीम बनाएगी जिसमें आम को पील करके, कट करके बनाते हैं। वो मैंने देखी है बहुत बार। लेकिन इसके हाथ देख लो, नेल्स वगैरह हाथ। तो ये ऐसे करके खाना बना रहे हैं और ये सबा के किचन में बन रहा है। यहाँ पे वो सनी को च्युइंगम वगैरह देती है, फिर उसको कोकोनट वाली चॉकलेट मिल जाती है। ऊपर देखिए मेहर शूट कर रही है। भाई मेहर को असिस्टेंट बनाया तभी तो उसे रखा हुआ है। अब रिज़ा थोड़ी बड़ी हो गई है, तो रिज़ा बाकी काम करेगी, मेहर ये छोटे-मोटे काम करेगी। यहाँ चॉकलेट उठाती है कोकोनट वाली, आई लव कोकोनट चॉकलेट बट आई कैन नॉट ईट इट, सो आई विल ईट ओनली हाफ। भैया कौन से साइंटिस्ट है, जो कौन सा डॉक्टर है तुम्हारा पीएचडी होल्डर, जिसने बोला है कि आधा खाने से तुम्हें बीमारी नहीं होगी, तुम हर चीज को आधा खा सकते हो? ये बता तो दो, हमें भी पता चले। इफ यू कांट ईट इट, यू कांट ईट इट, पीरियड। इसमें ये क्या वो है, सोल्यूशन है इस बात का कि बिकॉज आई एम डायबिटिक सो आई कांट ईट इट, सो आई विल ईट ओनली हाफ। ऐसे रिजा को बोल रही है, हाफ हाफ करते करते ना उसकी और हालत खराब कर दोगे। छोटी बच्ची है, 18-19 साल की लड़की को तुमने डायबिटीज दे दिया है, मतलब शर्म आनी चाहिए। पढ़ने लिखने के लिए लाए थे, बीमार करके रख दिया है। अब यहाँ रिजा काम कर रही है, जो अपना सोल्यूशन बना रही है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, रिजा का वेट थोड़ा सा कम हुआ है। एकदम से इन्हें लगा होगा ना, बहुत सारी चीजें छोड़ोगे तो हो जाता है। ऑब्वियसली शुगर अगर तुम छोड़ दो तो वेट एकदम से कम होता है, स्पेशली जो लोग अच्छा खासा शुगर खाते हो रेगुलरली। अब रिज़ा के कपड़े ढीले हो चुके हैं, वैसे भी इतने घिस गए हैं, पुराने कपड़े हैं, मैं इसको कम से कम 2 साल से देख रही हूँ इन्हीं कपड़ों में, इसको नए क्यों नहीं दिला देते? और मुझे ये लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, इसमें इनके नखून-वखून देख लो, ये इसके नेल्स दिख जाएँगे, जो मैं बात कर रही थी। बहुत ज़्यादा लगता है कि भगवान कलेक्शन है, जितने भी कलेक्शन पे जाते हैं ना कपड़े लेने, ये सिर्फ़ दिखाते हैं ये इसके लिए, ये उसके लिए, इसके लिए, उसके लिए, लेकिन लेते ये 2-3 ही हैं। अम्मी पहनती है इनके यहाँ नए कपड़े या ये पहनती है, बाकी सब पुराने कपड़े पहनते हैं इनके घर, जो इनके पहने हुए होते हैं। रिज़ा के भी मैंने वही 5-7 ड्रेसेस हैं, वही दिखते हैं। भैया इतना कपड़ा लेते हो तो बनवा दो ना रिज़ा के कपड़े, नहीं बनवाते। तो मुझे लगता है हाईली, मतलब मेरा डाउट है कि ये उसको कपड़े नहीं बनवा के देते और सिर्फ़ अपने कपड़े बनवाते हैं और बाकी जो बचा-कुचा कपड़े हैं, बाकी खालाओं को देते रहते हैं। तो ये सिर्फ़ ब्लॉग के लिए करते हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था इसने प्यूमा के शूज़ खरीदे थे नाज़ा खाला को देते हुए। नाज़ा खाला ये तुम्हारे शूज़ तुमने पसंद किए थे ना, और वही सेम शूज़ पहन के ये 2 दिन बाद मौदा चली गई थी। तो ये अपने ले लेते हैं और नाम दूसरों का दिखाते हैं, और आधे से ज़्यादा बार ये सिर्फ़ ब्लॉग में शूट करते होंगे कि फ्रेंड्स अ, हमने इनको इतना दिलाया। यहाँ पे सनी को लीची वाली स्टोरी बता रही होती कि कैसे लीची खराब आ गई। सनी भी, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत तुम्हारा यकीन तोड़ते हैं, किसी पे विश्वास मत करो। वो बेचारा अपना दर्द, अपना दुखड़ा रो रहा था कि मैंने किस किस पे यकीन करके तुमसे शादी कर ली। यहाँ बैठ गई है ये आम के अंदर पूरा सोल्यूशन भरने, जो एक कंडेंस्ड मिल्क, और मिल्क ऑब्वियसली उसमें कंडेंस्ड मिल्क में बहुत सारी शुगर होती है, वो भर के ये आइसक्रीम बना रही है। भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारे यहाँ खाने वाला कोई है नहीं, तुम रुकैया और रुकैया की बेटी के लिए तो बना नहीं रहे हो, राइट? और किसके लिए बना रहे हो इतने सारे? टाइम पास, ब्लॉग बनाना है, टाइम पास करना है, अपनी हेल्थ के लिए सीरियसली सीरियस नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। डायबिटिक है बट तभी भी ये खाएँगे नहीं, आधा खाएँगे हम लोग, सिर्फ़ आधा खाएँगे। भई आधा-आधा खाते रहो हर चीज़ को और चलते रहो। फ्रेंड्स हमने बहुत सारा इंस्टाग्राम का काम कर लिया रात को। फ्रेंड्स हम रात को जगते हैं पूरी रात, अब हम उठे सोएंगे रात 2-3 बजे, और रिजा और मेहर हमारे साथ जगी रहती हैं। उनको तो जगना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स, फ्री में थोड़ी पालेंगे हम उन्हें। तो वो सब हमारा शूट करेंगी, कपड़े तय करके रखेंगी, हमारा मेकअप, हिजाब विजाब का सामान निकाल के देंगी, हमारे जूते चप्पल ठीक करेंगी, फिर कैमरा पकड़ेंगी, सारा सामान लाइट वाइट करेंगी ठीक से, हमारी ज्वेलरी लिपस्टिक मेकअप जो भी मुझे चाहिए होगा ला के देंगी। तो फ्रेंड्स हमने अपनी स्टोरीज डाल दी है, और वहाँ से प्रमोशन के सामान आया था, वो फ्री में लपक लिया है। तो फ्रेंड्स हमारा इंस्टाग्राम का भी काम हो गया है। तो गाइज़ ये था इसका ब्लॉग, कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ ये था कि खालू आए हैं और खालू को क्या स्पेशल इज़्ज़त दी है इन्होंने, वो आपको दिख जाएगा। मतलब ना खालू के लिए कोई इन्होंने खाना सर्व किया ढंग से, ना खाना खिलाया, ना कुछ खालू को आते हुए आए हैं जैसे इतनी दूर से उन्हें कुछ
चाय शरबत कुछ तो भाई दे दो। खाना खाते हुए कुछ नहीं, बेचारे आए हैं जिनके लिए कोई खड़ा भी नहीं हुआ, और वो बेचारे जा जाके सबसे मिले हैं। ये नहीं कि लोग उनके उनसे मिले, ऐसा नहीं कि खालू ही बेचारे जा जाके मिल रहे हैं और बस खालू सामान खोल के दिखाते हुए दिखे, दैट्स इट। और जनाब, जनाब के भी तो खालू है, जनाब को तो पता ही नहीं कि खालू आ रहे हैं। जनाब तो बस एक बार क्या करेंगे, सारी पलटन को ले जाएंगे एक किसी भी अच्छे 5 स्टार होटल में या किसी डिसेंट से रेस्टोरेंट में, सबको खाना खिला देंगे। जनाब का फर्ज हो गया पूरा। तो ऐसा है इनका प्यार बांटिए वाला जहान। यहाँ पे थोड़े से कमेंट्स लगा देती हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए कितना प्यार बरस रहा है। ज़्यादा तो मैं इनके कमेंट सेक्शन में घुसती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा जस्ट आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे। तो चले गाइस, बने रहिए, एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।